गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस प्लेटफॉर्म पर सभी का तहे दिल से स्वागत है। और रात के 8 बज रहे हैं। काफ़ी बच्चों ने एक सवाल पूछा था कि सर ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, तो 1 सितंबर से, हालांकि जितने भी टीचरों से मेरी बात हुई है, हर एक टीचर 1 सितंबर बता रहा है। अगर 1 सितंबर से स्टार्ट होती है क्लासें तो हम 1 तारीख से ही स्टार्ट करेंगे। और ज़्यादा आपको डिटेल समझना है कहाँ पर क्लास स्टार्ट होना है, किस हॉल में, तो 7000923534 पर आप लोग इस पर कॉल करें या व्हाट्सएप SMS करके भी सारी डिटेल पूछ सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ समय उतना ही रहता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो वक्त ज़्यादा बेकार होगा। तो आइए क्लास की शुरुआत देते हैं। और 1 तारीख से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, तो कहाँ पर स्टार्ट होगा, किस हॉल में, किस जगह पर, ज़्यादा अधिक जानकारी आप लोगों को चाहिए तो इस पर या तो आप कॉल करें या तो आप SMS करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और मैं जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, नंबर सिस्टम हो, घातांकनी हो, हर चीज़ को सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ। कोई भी तड़क भड़क वाली चीज़ें नहीं है कि आज कुछ और पढ़ा दिया कल कुछ और ना। अगर सारी चीज़ें सीक्वेंस से चल रही हैं तो वो आपका, कुछ बच्चे कहते सर पेड कोर्स कर दो। जब फ्री में ही आपका सारी चीज़ें सीक्वेंस से चल रही हैं तो पेड कोर्स की ज़रूरत का। और 1 सितंबर से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिस बच्चों को अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने नंबर लिखा था, उस पर आप लोग कॉल करें या फिर SMS करें, सारी जानकारी सारी डिटेल आपको बता देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। और आज जो आखिरी क्लास बची हुई है रिमाइंडर थ्योरम की, लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास रिमाइंडर थ्योरम की, रिमाइंडर थ्योरम की। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम। सेकंड पढ़ेंगे हम लोग लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। और आखिरी पढ़ेंगे अलजेब्रिक थ्योरम। अलजेब्रिक थ्योरम, विल्सन थ्योरम को हिंदी में भी बेटा विल्सन ही बोलते हैं, इसको विल्सन थ्योरम, विल्सन प्रमेय। इसको आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 अंक, ये आपका होगा बीजगणितीय प्रमेय। बीजगणितीय प्रमेय। और आप लोग देखिए 2012 से 2018 तक 70% सवाल विल्सन थ्योरम से निकले हुए हैं। हर एक एग्जाम में एक सवाल विल्सन थ्योरम से पूछ लिया जाता है। और 2015 के बाद नया फिनोमेना स्टार्ट हुआ था, आखिरी के 2 डिजिट। अब तो एग्जामिनर आखिरी के 3 डिजिट भी पूछ रहा है। तो आने वाली वीडियो में हम 3 डिजिट के बारे में भी बताएंगे, आखिरी के 3 डिजिट कैसे कैलकुलेट करना है, आखिरी के 4 डिजिट कैसे कैलकुलेट करना है। इसके बाद पढ़ेंगे बीजगणितीय थ्योरम। काफी सवाल यहाँ से बनते हैं फैक्टर थ्योरम, बीजगणितीय थ्योरम से। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। एक एक चीज को बारीकता से समझते रहें। और क्लास नोट्स अगर आप लोग बना रहे हैं, क्योंकि तो अच्छी बात है साहब, आप लोगों को फ्री में सारी चीजें सीक्वेंस से मिल रही हैं। और प्लीज जो बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए क्लास की शुरुआत देते हैं। एक एक चीजें हम लोग बड़ी ही आसान तरीके से समझते चलते हैं। आसान भाषा में समझेंगे कि विल्सन थ्योरम है क्या। पहला सवाल मैं स्क्रीन पर लिखता हूं। फर्स्ट सवाल, पहला सवाल है फैक्टोरियल 66 भागते रहे हैं 67 से। और रिमाइंडर हमें बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। फाइंड रिमाइंडर।
ये सवाल आपका पहला सवाल स्क्रीन पर लिखा हुआ है। फैक्टोरियल 66 भाग दे रहे हैं 67 से, हमें शेषफल बताना है। अगर इसके नॉलेज नहीं है कि ये किसका सिंबल है, पूरा फैक्टोरियल में पढ़ा चुका हूँ, आप पिछली क्लास से देखे नंबर सिस्टम की, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पहले हम लोग सारी चीजें समझते हैं कि है क्या ये पैटर्न, क्या यहाँ से बनता है, वो चीजें हम लोग समझते हैं। ध्यान से समझते हैं बेटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 फैक्टोरियल है, इसे 3 से भाग दो बेटा। कितने से भाग दो? 3 से। तो आप कहोगे सर बहुत आसान है भाग देना। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 गुना में 1। जहां फैक्टोरियल लगा रहता है या तो ये सिंबल होगा फैक्टोरियल का या फिर ये सिंबल होगा, दोनों सेम है। 2 का मतलब 2 से 1 तक लिखेंगे। फैक्टोरियल का मतलब होता है जो नंबर है वो लिखेंगे, इसके बाद आखिरी 1 तक पहुंचेंगे। भाग कितने से दे रहे हैं? 3 से। तो अब मुझे बताओ यहां से रिमाइंडर कितना मिलेगा बेटा? ऊपर छोटा नंबर होगा तो शेषफल कितना मिल जाएगा? तो मैंने आपको बताया था, अगर इससे ऊपर छोटा नंबर रह जाता तो शेषफल वही होगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं। यहाँ लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल बटे में 5। 4 फैक्टोरियल बटे में 5। लेकिन नहीं दिख रहा हो तो इधर की साइड में लिख के देता हूं। यहां पर 4 फैक्टोरियल बटे में 5। तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, 4 गुना में 3, 2 गुना में 1 भागित 5। फैक्टोरियल का मतलब 4 से 1 तक का गुणा। अब आप कहोगे सर 4 3 12, 12 दूनी 24, कितना आ गया? 24। 24 बटे में 5, 24 बटे में 5 भाग दे रहे होंगे तो 5 चौक 20, शेषफल कितना बना? 4। तो एक बात यहां समझ में आई होगी, यहां देखा तब भी रिमाइंडर कितना मिला? जो ऊपर नंबर है वही। ध्यान से समझना बात को। और यहां भी रिमाइंडर कितना मिला? जो ऊपर नंबर है वही। आप लोग अगला भी ले सकते हैं। तो बात कंडीशन पहले समझते हैं, ध्यान से समझ ले बेटा। मैं विल्सन थ्योरम के बारे में जानकारी दे दूं। 2 पैटर्न समझ में आ गए होंगे कि अगर ऐसा कहीं भी फैक्टोरियल में सवाल है, इससे 1 कम यदि ऊपर संख्या है, नीचे वाली से 1 कम यदि ऊपर है, तो रिमाइंडर आपका जो ऊपर संख्या लिखी है ना वही होगा। गहरी बात समझ आई कि नहीं? यहां देखा इससे 1 कम ऊपर है तो रिमाइंडर कितना हुआ? 4। लेकिन एक चीज और समझना है, नीचे जो नंबर होगा ना बेटा वो होगा प्राइम नंबर। कैसा नंबर होना चाहिए? प्राइम। और प्राइम ही देगा। फिक्स्ड पैटर्न होते हैं सारी चीजों के। नीचे वो देगा नंबर आपको अभाज्य देगा, प्राइम नंबर देगा। प्राइम नंबर जिन भाइयों ने नहीं पढ़ा है वो प्लीज पिछली वीडियो जरूर देखें, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो प्राइम नंबर का मतलब जिसके 2 फैक्टर बनते हो दोनों अलग अलग, जैसे 1 और 3 गुणा करेंगे, दोनों अलग अलग फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, तो वो आपका प्राइम नंबर होगा। तो बात समझ में आ गई होगी। तो नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए, इससे 1 कम ऊपर होना चाहिए फैक्टोरियल में, तो आंसर कितना बनेगा? जो ऊपर नंबर है वही बनेगा। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? पहले स्क्रीनशॉट ले इसका। तो अब विल्सन थ्योरम भी क्या बोलती है? विल्सन ने भी यही काम किया था, बिल्कुल सारी चीजें पहले प्रैक्टिकल की, तब चीजें हमें समझ में आया। देखिए विल्सन थ्योरम क्या बोलता है, नीचे हम लोग x से भाग दे रहे हैं, इससे 1 कम फैक्टोरियल में होना चाहिए, x माइनस का 1 फैक्टोरियल। चाहे ये सिंबल बना दो चाहे ये बना दो, तो आपका रिजल्ट जो बनेगा वो बनेगा x माइनस का 1। मतलब ऊपर जो नंबर लिखा है वो आपका शेषफल होगा, और यहां पर x जो होगा वो होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब इसके 2 फैक्टर बनते हों दोनों अलग अलग, ना तो 3 ना तो 1, 2 फैक्टर दोनों अलग अलग। तो इसने क्या आसान कर दिया सवाल को। उसने कहा कि आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल पहचान करना है, पैटर्न को पकड़ना है और वहां पर आंसर फेंकना है। पैटर्न कैसे पकड़ना है? नीचे यदि एक प्राइम नंबर हो, एक अभाज्य संख्या हो और इससे 1 कम ऊपर हो, तो आपका शेषफल क्या मिलेगा? जो ऊपर नंबर लिखा है वही मिलेगा। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? हरे हाँ या ना? क्लियर हुई बात है? तो अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। तो आप कहोगे सर बहुत आसान है,
इसका आंसर क्या बनेगा? आप कहोगे सर आसान है, ये सवाल था आपका, इसका रिमाइंडर बन जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर जो नंबर है वही इसका रिमाइंडर होगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 66। कितना छोटा सा सवाल था, बस पकड़ना है इससे एक कम ऊपर हो और ऊपर वाला नंबर फैक्टोरियल में हो, इससे एक कम ऊपर हो, ऊपर वाला नंबर फैक्टोरियल में हो और नीचे वाला नंबर प्राइम नंबर हो, एक अभाज्य संख्या हो जो किसी भी संख्या से भाग ना जाए। 67 को किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं क्या? नहीं। और इससे एक कम ऊपर, तो आंसर कितना बनेगा? 66। ऊपर जो नंबर लिखा है वही आपका रिमाइंडर बनेगा। 2 सवाल मैं प्रैक्टिकल करा चुका था, और भी आपको करना है तो और भी भाग दे सकते हैं। जैसे एक सवाल और लिख लेते हैं, दूसरा सवाल। सभी बच्चों का आंसर मुझे चाहिए, वो छोटा सा सवाल यहाँ मैं लिख रहा हूँ। 96 फैक्टोरियल बटे 97, फाइंड रिमाइंडर। तो बताइए साहब कितना वक्त लगेगा? आपने देखा इससे एक कम ऊपर में है और ये एक प्राइम नंबर है, तो रिमाइंडर कितना बनेगा? 96, 96। अब इस पर आप लोग हजारों सवाल बना सकते, बस पैटर्न पकड़ में आ गया ना तो बात बन गई। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक नंबर का सवाल कितना आसान आता है, बस पैटर्न पकड़ लो। ऊपर एक कम होना चाहिए, नीचे वाला नंबर एक अभाज्य होना चाहिए। आंसर आपका क्या होगा? जो ऊपर नंबर लिखा है वही। क्लियर हुआ बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अगला कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। सवाल लिखते हैं, छोटा सा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लिखा हुआ है, तीसरे नंबर का सवाल है। इधर की साइड लिखते हैं, तीसरे नंबर का सवाल। ये लिखा हुआ है 55 की पावर 99 और फाइंड करना है लास्ट 2 डिजिट। फाइंड लास्ट 2 डिजिट। इस समीकरण के आखिरी 2 अंक क्या बनेंगे वो हमें फाइंड करना है। इसके आखिरी 2 अंक क्या बन रहे होंगे? तो प्लीज मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना बेटा। आखिरी 2 अंक 50% बच्चे पढ़ते ही नहीं है साहब। 2015 के बाद हर बार यह एग्जाम में पूछ रहा है, तो प्लीज कभी भी यदि लास्ट 2 डिजिट आपसे पूछता है आखिरी के 2 अंक, तो हमें डिवाइड करना है 100 से। कितने से भाग देना है बेटा? 100 से। 100 से भाग हमें देना है। अब आप कहोगे सर 100 से ही क्यों भाग देना है? आप चेक कर लो, 100 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आएंगे वो आखिरी के 2 ही डिजिट मिलते हैं। जैसे आपको 123 में 100 से भाग दो बेटा, तो आखिर 100 एकम 100, शेष फल कितना मिला? 23। ये 23 जो मिला है ना बेटा, इसके आखिरी के 2 ही अंक मिले हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है 37 × 15, भाग देना है 100 से। 100 से आप 100 से भाग दे के चक्कर पहले गुणा कर लेंगे। 15 सत्ते 105, 10 15 3 45, 10 55, और भाग दे रहे होंगे 100 से। 100 पंजे 500, कितना बचा आखिरी के 2 डिजिट? 555। क्लियर हुई बात? तो ध्यान रखना है आखिरी 2 डिजिट के लिए बेटा भाग कितने से देना है? 100 से ही देना है। अब इन चीजों को ऐसे थोड़ी ना सॉल्व करेंगे कि गुणा करें सर। इन चीजों को सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से बात को समझना। नंबर कट रहा है, काट लेते। 5 3 15, 5 दूनी 10, 0। बात क्लियर हुई? हरे हाँ या ना? अब 37 का 3 से गुणा करेंगे। 3 सत्ते 21, 3 त्रिक का 9 और 2 11, भाग कितने से दे रहे हैं? 20 से। अब मुझे बताओ 20 से भाग देने पर शेषफल क्या मिल रहा होगा? 20 पंजे 100, शेषफल कितना आ गया? 11। मैंने कहा था कि इससे छोटा नंबर यदि ऊपर आया तो वही शेषफल होगा, लेकिन ना, मैंने बोला है लास्ट 2 डिजिट के लिए कितने से भाग देना है? 100 से। लेकिन भाग कितने से दे रहे हैं हम लोग? 20 से। तो आखिरी में करना क्या है बेटा, ध्यान से समझो कि यहाँ हम लोगों ने जो काटा है ना नंबर, कितने से भाग दे रहे थे? 100 से। तो इसको भी हमें 100 ही बनाना पड़ेगा। अब 100 बनाने के लिए मुझे बताओ नीचे में कितने का गुणा कर दूं? आप कहोगे सिंपल सी बात सर 5 का। 5 का अगर नीचे होगा तो 5 को ऊपर भी होगा। इस प्रकार से बन जाएगा 100,
और ऊपर आ जाएगा 11 पंजे 55, तो आंसर कितना हो जाएगा 55, क्योंकि इससे छोटी संख्या यदि ऊपर हुई तो रिमाइंडर आपका वही होगा। अगर इतनी बात समझ में ना आती तो यहाँ देख लो कितने से काटा, 5 से काटा था, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो जितने से काटा उतने ही गुणा करना है ऊपर नीचे। क्लियर हुई बात? एक और समझ लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर कल को ये दे दे, सिंपल सा लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 81 इंटू 75, और बोलेगा आपसे कि इसके आखिरी 2 अंक क्या होंगे, तो हम 100 से भाग दे देंगे। पहले 25 से काट लेंगे, 25 3 75, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, कितना बच गया 1, तो गुणा करेंगे 1 का 3 से, 4 से भाग दे देंगे, 4 से यहाँ भाग जाएगा नहीं 3 से, कितना 4, लेकिन 4 नहीं हमें 100 चाहिए, 100 चाहिए तो कितने गुणा करेंगे 25 का, 25 के ऊपर 25 3 75, इसके आखिरी 2 अंक बनेंगे 7 और 5। क्लियर हुई बात इतनी सी? तो एक बात समझ में आ गई होगी कि जब भी आखिरी के 2 अंक पूछता है ना, तो आखिरी के 2 अंक जब भी पूछता है ना, तो कितने से भाग देना है बेटा, 100 से भाग देना है। तो अब मेरी बात को समझते हैं, सवालों पर अप्लाई करते हैं। आइए, जब भी पावर वाले सवाल में भाग देना है तो इस 100 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, आप गुणा करेंगे तो वो 100 ही बनेगा। जब भी पावर वाले सवाल जब भी आ जाए तो 100 को तोड़ के लिखेंगे, 5 की पावर 2 25, 2 की पावर 2 4, 25 इंटू 4 कितना होगा 100। तो आइए भाग देते हैं, तो 55 की पावर यही भाग दे देते हैं, इधर लिख के दे देते हैं, 55 की पावर 99 है, भाग देंगे 5 की पावर 2, 2 की पावर 2। क्लियर है? चलिए देखिए ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, थोड़ा सिंपलीफाई तो करना पड़ेगा, 11 पंजे 55, 11 की पावर भी 99, 5 की पावर भी 99, भाग कितने से दे रहे हैं, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, अरे हाँ या ना, 11 पंजे कितना होगा 55, पावर कितना है 99 इस पर, 99 इस पर, अरे ये रूल तो पड़ा है ना, ए बी की पावर n है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर n और b की पावर n, तोड़ के भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते, 5 की पावर 2 इसमें से अगर मैं बाहर निकालता हूं, 11 की पावर 99, 5 की पावर 97, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब मुझे बताओ इससे ये कट जाएगा, अरे हाँ या ना, कटेगा कि नहीं कटेगा? अब मुझे बताओ 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 4 से मैं भाग दे रहा हूँ, आंसर आपके सामने, ध्यान रखना, 4 से 2 की पावर 2 4, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 1 की पावर तो कितना भी हो इंटू, यहाँ 4 3 12 माइनस का 1, माइनस की 1 की पावर 99, भाग कितने से दे रहे हैं 4 से। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुई बात? इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो इधर साइड बना देते हैं, कोई ना, सिंपल है, बस 4 से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 1 की पावर 99, यहाँ बचेगा प्लस 1 की पावर 97, माइनस की 1 की पावर 99 है तो माइनस का 1 इंटू 1 बटे में 4, माइनस का 1 बटे में 4, 4 जब नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव बनाएंगे 3 बटे 4, लेकिन 4 से भाग नहीं देना है, भाग कितने से देना है 100 से, तो 4 को 100 बनाएंगे तो कितने से गुणा होगा 25 से, 25 से ऊपर कर देंगे, 25 3 कितना आ जाएगा 75, तो आंसर आ जाएगा 7 5, आखिरी के 2 डिजिट 7 और 5। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं? अरे हाँ या ना? एक बारी और समझा दे, ओके ठीक है भाई, एक बार और समझ लो, बच्चे बोल रहे हैं एक बार और समझा दो सर, सही समझ में नहीं आ पाया, कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी के 2 अंक निकालने के लिए इतनी समझ में आ गई होगी बात कि कितने से भाग देना है 99 से, ओहो सॉरी 100 से। एक बार और इसको समझते हैं ध्यान से, इधर देखेंगे सभी बच्चे, बेटा मैंने क्या बोला था आपसे, वो चीज़ों को ध्यान से समझना है। फायदा भी अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ सारी चीज़ों को ध्यान से फिर से समझेंगे।
इसको मैंने बोला था आपसे कि 100 से भाग देना, 100 को लिख सकती है 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2। अरे हाँ या ना, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको हमने ब्रेक करके लिख लिया फर्दर। 11 पंजे 55 होता है, 11 की पावर 99, 5 की पावर 97 और 5 की पावर 2। 97 और 2 कितना हो जाएगा 99। भाग दे रहे हैं 5 की पावर 2, 2 की पावर 2। इसको 5 की पावर 2 में इसलिए ब्रेक किया बेटा कि इससे ये कट जाएगा। क्लियर हुई बात नहीं? तो क्या बचा, 2 की पावर 2 कितना होगा 4। 4 से भाग दे रहे होंगे तो यहाँ बनेगा माइनस का 1 की पावर 99 इंटू यहाँ बनेगा प्लस 1 की पावर 97। भाग कितने से दे रहे हैं 4 से, तो रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस की पावर विषम है तो माइनस का 1 प्लस का 1 का गुणा होगा तो माइनस का 1/4। और जब भी नेगेटिव नंबर ऊपर आता है तो नीचे वाले नंबर से घटा देंगे 3/4। लेकिन मैंने बोला था आखिरी के 2 डिजिट से बेटा जब भी निकालना होता है 4 से भाग नहीं देंगे 100 से। अब 100 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा 25 से, तो 25 3 कितना आ जाएगा 75। तो 7 और 5 आखिरी के 2 डिजिट आ जाएंगे 7 5। क्लियर हुई बात इतनी से। एक सवाल और समझते हैं इस पैटर्न पर, बात पक्की हो जाएगी। देखिए ध्यान से, 65 की पावर 80 भागित 65 की पावर 80 के आखिरी 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट हमें निकालना है। तो आप कहोगे सर लास्ट 2 डिजिट के लिए हमें भाग देना होगा 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 से। बिल्कुल सही है। इसको लिख सकते हैं 13 पंजे 65, 13 की पावर 80, 5 की पावर 78 इंटू 5 की पावर 2। 78 और 2 कितना हो जाएगा 80, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, इससे ये कट गया। 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 1 की पावर 80 इंटू 4 एकम 4, 1 की पावर 78। भाग कितने से दे रहे हैं 4 से। अब मुझे बताइए बेटा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1/4 ही आएगा, लेकिन 4 से भाग नहीं देना है। देना कितने से है 25 100 से। तो 4 को 100 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे 25 का, तो 25 के ऊपर करेंगे 25 एकम 25, तो आखिरी के 2 डिजिट आ जाएंगे 2 और 5। यही आपका आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्लियर हुई बात इतनी सी। तो इसी पैटर्न पर हैं, जब भी पावर में लास्ट 2 डिजिट निकालना हो तो इसे ब्रेक करो। ब्रेक ऐसा करना है ऊपर वाले नंबर को कि 5 में टूट जाए या फिर 25 में टूट जाए। सर काट लेंगे, छोटा नंबर आ जाएगा भाग देने के लिए। क्लियर है, मिटा दें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अगला कंसेप्ट है, छोटा सा सवाल है, ये लिखा हुआ है x की पावर 31 प्लस 25 को भाग देना है x प्लस 3 से, तो रिमाइंडर क्या बनेगा, शेष फल क्या आएगा। बोलिए सर। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये +1 लिख लेना, x + 1 माप चाहते हैं। अब सवाल सही है। बोलिए सर। चीजों को ध्यान से समझते बेटा, जब भी इस पैटर्न का सवाल आ जाए तो हमें करना क्या है, ध्यान से बात को समझना। हमें जिससे भाग दे रहे हैं ना x + 1 से, उसको हमें 0 के बराबर रखना है। जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उसे किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। जिससे भाग देना हो उसे हम लोग 0 के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा x बराबर -1, x बराबर -1 आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो -1 की पावर 31 प्लस 25। अरे हाँ या ना, -1 की पावर विषम है तो -1 ही बनेगा।
माइनस का 1 प्लस का 25, तो आंसर कितना बन जाएगा 24। 24 ही आपका शेषफल होगा। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बस एक बात याद रखना है, जिससे भाग देना है उसे हम लोग 0 के बराबर रख देंगे। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? अरे हाँ या ना? क्लियर हुई बात इतनी सी? जिससे भाग देना है उसे 0 के बराबर x का मान आके यहाँ डिजाइन कर देंगे। हर चीज को कवर करना है, चाहे वो छोटा सवाल हो बड़ा सवाल हो, है ना, हर चीज को सर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। विल्सन थ्योरम हो गया, लास्ट 2 डिजिट हो गया, एल्जेब्रिक थ्योरम है आखिरी कंसेप्ट। एक सवाल और लिखते हैं यहाँ पर, छोटा सा सवाल है, ये लिखा हुआ है, ज्ञात करें x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का गुणनखंड है। तो हमें ज्ञात करना है क्या x माइनस 3 इस समीकरण का गुणनखंड है कि नहीं है। इस सवाल को जो रिमाइंडर मैंने पूछा तभी अभी, इसी का वो दूसरा लैंग्वेज क्या बना सकता है वो मैंने आपके सामने लिखा है। सवाल वही है, शेषफल ही निकालना है हमें, लेकिन वो इसको इस भाषा में कन्वर्ट करके दे सकता है। तो हमें क्या करना है, x माइनस 3 इसको हम लोग किसके बराबर मान लेंगे, 0 के बराबर बेटा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 3, x का मान 3 आ गया, यहाँ रख रहे होंगे 3 की पावर 2 माइनस का 5 इंटू 3 प्लस 6। अब मुझे बताओ 3 की पावर 2 होगा 9, 9 और 6 15, 15 प्लस का 15 माइनस का कट के क्या बन जाएगा 0। यदि आपका कंप्लीट सॉल्व करके 0 आता है तो इसका मतलब कंप्लीट, हाँ मतलब x माइनस 3 गुणनखंड है, इस समीकरण का गुणनखंड है x माइनस 3। क्लियर हुई बात इसकी? अगर 0 आता है काट के, शेषफल यदि 0 आता है तो समझ जाओ कि x माइनस 3 इसका गुणनखंड है। आंसर लिखेंगे हाँ या यस। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर। एक सवाल और बनाएंगे आप लोग। एल्जेब्रिक थ्योरम बहुत आसान है, बस चेक करना होता है। ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 11 एक्स प्लस का 35 को x माइनस 3 से विभाजित करने पर x माइनस 3 से विभाजित करने पर गुणनखंड क्या होगा। कभी कभी शेषफल ना पूछकर बेटा आपसे फैक्टर पूछ लेगा, फैक्टर पूछे या रिमाइंडर पूछे, बात एक ही है बेटा, बात ध्यान से समझना। फैक्टर या रिमाइंडर बात एक ही है अलजेब्रिक थ्योरम में। तो फिर से हम लोग x माइनस 3 को क्या मान लेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, x बराबर 3 है, यहाँ रखेंगे 3 का वर्ग 9 माइनस का 11 3 33, यहाँ लिख के देता हूँ 3 की पावर 2 प्लस का 35, तो 9 माइनस का 33 प्लस का 35, 33 प्लस का 2 9 और 2 कितना आंसर आ जाएगा 11, तो 11 इसका एक गुणनखंड होगा। क्लियर हुई बात इतनी सी? बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, एग्जाम में आए हुए हैं हर एक सवाल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, तो इसी के मैंने 2 लैंग्वेज सिखा दिया। एक तो शेषफल यदि पूछता है तब भी यही पैटर्न यूज करना है, और यदि गुणनखंड पूछता है तब भी यही पैटर्न यूज करना है। अरे हाँ या ना, बात समझ में आई कि नहीं, बात पक्की हुई कि नहीं हुई? क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट सवाल,
8वें नंबर का सवाल बस खत्म पर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का गुणनखंड x माइनस 4 हो का गुणनखंड x माइनस 4 हो तब k का मान होगा k का मान होगा। तब भी क्या करना है बेटा, जिससे भाग दे रहे हैं उसे भी 0 के बराबर मानेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 का पावर 2 प्लस का k इंटू 4 प्लस का 12 और इसको भी बराबर 0 के मान लेंगे, क्योंकि गुणनखंड बोला ना, गुणनखंड के लिए दोनों को 0 मानेंगे। पहले इसको 0 लाना पड़ता था, अब 0 अगर अपना बना के बोला है गुणनखंड है तो 0 के बराबर, जिससे भाग दे रहे हैं वो भी 0, जिस समीकरण दिया है वो भी 0 मान लेंगे। अगर k का मान पूछता है तो 16 प्लस का 4k प्लस 12 बराबर 0। अरे हाँ या ना, इतनी सी बात क्लियर हुई। 16 और 12 कितना होगा 28, तो 4k प्लस का 28 बराबर 0, तो 4k माइनस का 28 काट देंगे, 4 सत्य 28, k बराबर माइनस का 7। यही आपका आंसर, k बराबर माइनस 7। नहीं दिख रहा हो तो ऊपर लिख देता हूँ, k बराबर माइनस 7, एक का मान हो जाएगा। तो इसी पैटर्न के सवाल थे। उम्मीद करता हूं आपको रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और प्लीज जो बच्चे आज पहला वीडियो देख रहे हैं वो शुरुआत से पूरा रिमाइंडर देखे सर, और शुरुआत से नंबर सिस्टम देखते तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी सर। कल से नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद सर।